गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताएंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने इसको इन्वेंट किया था। न्यूटन जब बगीचे में बैठे हुए थे तो वो बैठे हुए थे, तभी अचानक जो है एक सेब जो है उनके उन सर पर गिरा। तो उन्होंने सोचा कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिर गया। तो उन्होंने सोचा कोई एक फोर्स है जो जो नीचे की तरफ उसको खींच रहा है, पृथ्वी आकर्षित कर रही है, उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो उन्होंने एक सा उसका बताया कि यह फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स। वैसे वैसे हिस्ट्री कुछ कहती है कि हिस्ट्री में ग्रेविटेशन फोर्स की उत्पत्ति न्यूटन के बताने से नहीं, इसकी एक हिस्ट्री है जो आप डॉक्यूमेंट्री नेट पे पढ़ेंगे इसमें तो आपको जानकारी होगी। तो इसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। सपोज दो मासेस हैं, एक इसका मास स्मॉल एम है और एक का मास कैपिटल एम है। तो जो कैपिटल एम का मास है ये पॉइंट मासेस है, और ये भी स्मॉल एम ये भी पॉइंट मासेस है। ये डिस्टेंस आर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है दोनों इसका मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई भी मीडियम में इन मासेस को रखा गया है। तो इसमें कैपिटल आर डिस्टेंस पे ये रखे गए हैं। इनकी डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज टेकन फ्रॉम द सेंटर, दोनों के सेंटर से इनकी डिस्टेंस दी जाती है। तो इसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो उसे कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ये वन वाला टू को अट्रैक्ट कर रहा है, टू वाला वन पे अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है F बराबर जी एम स्मॉल एम कैपिटल अपॉन आर स्क्वायर। और इस g की वैल्यू ये होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये g की वैल्यू होती है। तो इसको ये जो होता है g का मान जो होता है हर जगह एक जैसा नहीं होता। नोट डाउन करने वाली बात है, g का मान हर जगह ऊपर जाने पे, ध्रुवों में जाने पे g का मान कम होता है। ऐसा हमने देखा है और ऐसा हम फॉर्मूलों में देखेंगे भी, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के माध्यम से। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट ये है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इट डजंट डिपेंड ऑन द मीडियम। इट मींस अगर एयर मीडियम है, वाटर मीडियम है, क्योंकि यहाँ पे जी कांस्टेंट है, इस वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट रहता है मीडियम में। दूसरा, ये वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, हमेशा पॉइंट मासेस पे रखा जाता है। सपोज एक मास और दो मास बहुत भारी भारी है और वो काफी दूरी पर एक दूसरे रखे हुए, बहुत डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो उनके वो एक वाला दूसरे वाले के साथ एक सापेक्ष जो होगा वो पॉइंट मासेस की तरह ही होगा, और दूसरा वाला पहले वाले के सापेक्ष पॉइंट मासेस की तरफ होगा। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई केवल पॉइंट मासेस के लिए ही अप्लाई होता है। इट इज अप्लाई ओनली फॉर पॉइंट मासेस। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर ये इन क्वांटिटी पे, फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, लॉ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और जैसा बताया है कि अगर पृथ्वी में ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा तो हवा, पानी, प्रकाश का प्रयोग जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे होता है, राइट। तो जी का मान जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 और 10 होता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो फोर्स 1/2 होता है वो फोर्स ऑन 1/2 जो होता है वो इक्वल होता है। इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसमें फोर्स लगता है। ये दोनों फोर्स जो थे आपस में इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। अगेन है सबसे लास्ट पॉइंट है, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है, ये केवल हेवली बॉडी पे ही अप्लाई होता है। सपोज किया अगर एक बॉडी का मास 10 केजी है, दूसरे का 20 केजी है, तो वो दोनों मासेस बहुत कम होने की वजह से जी का मान जो है 10⁻11 है, तब भी इसका मान जो है -10⁻7 के आसपास आएगा। तो ये लॉ ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही कम होता है, बहुत ही वैल्यू कम आती है। इस वजह से जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो पॉइंट मासेस होते हैं, वो आपस में चिपकते नहीं है, वो आपस में दूरी पे ही मेंटेन रखे रहते हैं। सपोज ये इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में मैथमेटिकली एक्सप्रेशन से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये होता है सिग्निफिकेंस पॉइंट मासेस का, दैट्स ऑल।